बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं डाइनिंग। और इस बारबेक्यू व्लॉग में मीट टेंडराइजर के बगैर बारबेक्यू की दो मुख्तलिफ रेसिपीज आपको मुकम्मल टिप्स के साथ मिलने वाली है। इस व्लॉग में पानी और बर्ड्स के खुशगवार सीन्स आपको बहुत रिफ्रेश करने वाले हैं। रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को ऑल पे कर देने से आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले फ्री में मिल जाएगा। इस व्लॉग में आउटसाइड सीन्स शेयर करने से पहले मैं आपको बारबेक्यू की दोनों रेसिपीज को मैरिनेट किस तरह से किया ये बता देती हूँ। फर्स्ट रेसिपी के लिए हमने 3 पाउंड के आसपास यानी कि 1.5 किलो चिकन लिया है। इसे 22 छोटे छोटे पीसेस में कट करवाया है। दही 5 से 6 खाने वाले चम्मच, इससे ज्यादा दही बिल्कुल भी ना लीजिएगा। नमक लेवल करके 1 खाने वाला चम्मच और लाल मिर्च पाउडर ये 1.5 टेबल स्पून है। अदकुटा हाफ क्रश खुश्क धनिया 1 खाने वाला चम्मच भर के लिया है। अलबत्ता गरम मसाला पाउडर ये सिर्फ आधी चाय की चम्मच है। कुकिंग ऑयल 3 खाने वाले चम्मच। लीमू का रस 3 से 4 टेबल स्पून। ये जब बारबेक्यू तैयार हो जाएगा ना तो आपको लीमू के रस की खटास बिल्कुल भी महसूस नहीं होगी। आपने इस चिकन मैरिनेशन में एक बात नोट की कि हमने दही बहुत कम मिकदार में इसलिए लिया है कि ये बिल्कुल मसाला बोटी के साथ चिपक जाएगा और स्पाइसेस की अच्छी क्वांटिटी हर बोटी भी लगी होगी, जिससे बारबेक्यू चिकन का बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। दही चिकन को गलाने का काम भी करता है, सो हमें मीट टेंडराइजर की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। चिकन पीसेस को धो लेने के बाद 3 से 4 घंटे तक छलनी में रखा, जिससे बिल्कुल खुश्क हो गया। मसाले की खूब अच्छी तरह कोटिंग कर लेने के बाद इसे फ्रीजर में 24 घंटे के लिए रख देंगे। चिकन की सेकंड रेसिपी हम तंदूरी चिकन बना रहे हैं। इसके लिए हमने 3 पाउंड के आसपास चिकन ले लेने के बाद इस पे डीप कट्स लगा रहे हैं। इस व्लॉग के एंड में मैं आपको बताऊंगी कि दोनों रेसिपीज में से किसका फ्लेवर मुझे ज्यादा पसंद आया। चिकन को मैरिनेट करने के लिए नमक 1 खाने वाला चम्मच, तंदूरी चिकन मसाला ये नेशनल का है 2 खाने वाले चम्मच भर के लिया है। लाल मिर्च पाउडर 1 खाने वाला चम्मच और अधकुटी काली मिर्च ये हमने फ्रेश ग्राइंड की है। 1 चाय की चम्मच और दही हम इसमें आधा कप शामिल कर रहे हैं। गरम मसाला पाउडर आधी चाय की चम्मच, सभी को अच्छी तरह से मिक्स कर लेने के बाद सोया सॉस 3 खाने वाले चम्मच इसमें शामिल कर रहे हैं। लहसुन अदरक का पेस्ट 2 खाने वाले चम्मच भर के शामिल किया है। सॉरी, इन्फेक्शन की वजह से आपको कहीं कहीं मेरी आवाज कुछ अजीब सी महसूस होगी। तंदूरी चिकन की इस मैरिनेशन में चंद ड्रॉप्स हम रेड फूड कलर के शामिल कर रहे हैं। चिकन ये 3 पाउंड के आसपास है। इसे खूब अच्छी तरह से धो लेने के बाद 3 से 4 घंटे तक चलने में रखा था। इस तरह से जब हम चिकन को मैरिनेट करेंगे ना तो चिकन बिल्कुल भी पानी नहीं छोड़ेगा और मसाला इसके साथ चिपक जाएगा। चिकन को मैरिनेट कर लेने के बाद जब हमने टाइम देखा तो रात के 1 बजे थे, सो हमने इसे फ्रीजर में रखा। नेक्स्ट डे सुबह नाश्ते के बाद अब हम चटनी बना रहे हैं। फटाफट से चटनी तैयार करने के लिए 1/4 कप पानी, 3 से 4 हरी मिर्चों को चॉप कर लिया, सब्ज धनिया 4 टेबल स्पून और पुदीना हमने सिर्फ 1 टेबल स्पून लिया है। साथ ही हमने सैलेड प्लेटर भी तैयार कर लिया। चिकन पीसेस को डीप फ्रोस्ट करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। सुबह उठते हमने फ्रीजर से निकाल दिया था। 1 हफ्ते की बारिश के बाद धुंध बिल्कुल खत्म हो चुकी है। फरवरी का पहला हफ्ता है और ठीक ठाक धूप में तपिश महसूस हो रही है। अभी हम श्रीनगर हाईवे से गुजरे हैं। पहले हमारा इरादा रावल डैम जाने का था, लेकिन फिर वो रहने दिया। हमें पानी के साथ साथ किसी पुरसकून जगह की तलाश थी जहां हम वीडियो भी शूट कर सके। तो जनाब हम आगे हैं नेवल एनकरेज की साइड पे। ये काफी सिक्योर इलाका है। दरख्तों पे जगह जगह कैमरास भी लगे हुए थे। ये इस पार्क के सामने रोड का मंजर है। यहाँ से सीढ़ियाँ नीचे को जा रही हैं। इससे पहले मैं आपको इर्द गिर्द का व्यू दिखा देती हूँ। अभी खजां का मौसम चल रहा है, लेकिन देखें अच्छी खासी ग्रीनरी है और खूबसूरत लग रहा है। इस दफा सर्दियों में बहुत कम बारिश हुई है, वरना यहाँ तक पानी होता है। पानी के करीब बारबेक्यू का अपना ही मजा है। ये देखिए कितना पुरसकून सा है, ज्यादा रश भी बिल्कुल नहीं है। सो हमने बारबेक्यू के लिए इसी पॉइंट को चूज कर लिया। पानी से दूसरी साइड पे जाने के लिए आपको छोटा सा ब्रिज भी मिल जाएगा। पानी के इर्द नेट लगा के बतखों को महफूज किया गया है। इससे अजब ही रौनक थी। इन बतखों की हमने ये बात महसूस की कि एक बतख बोलती है, उसके बाद सभी बोलना शुरू हो जाएं, और अगर खामोश है तो बहुत देर तक खामोश रह रही हैं। दोपहर के 2 बज रहे हैं। सो हमने कोयले जलाने के लिए सबसे पहले पेट्रोल यूज किया, लेकिन सर्दी की वजह से ये जल नहीं रहे थे। इर्द गिर्द नजर दौड़ाई तो हमें बहुत सी खुश्क टहनियाँ मिल गई। यहाँ से पहाड़ के ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। खाना खाने के बाद हमारा ऊपर जाने का प्लान है। सर्दी और नमी की वजह से कोयले जल नहीं रहे थे। सो हमने जब लकड़ियाँ जमा की तो इतना हमें मजा आया, हमें गाँव की याद आ गई। पानी के करीब लकड़ियों के चटकने की आवाज
बहुत भली लग रही है। गाँव में मेरी पप्पो जान ने मुझे बड़ी खूबसूरत पंखी दी हुई थी, वही हमने कोयलों को दहकाने के लिए इस्तेमाल की। जितनी देर में कोयले दहक रहे हैं, साथ ही हमने सीखों में चिकन लगाना शुरू कर दिया। सीखों पे चिकन लगाते हुए जो बोनलेस बोटी है ना, उसे सीख में लेंथ वाइज लगाते हुए 2 दफा हमने पुरो के डाला। इससे जब हम सीख को उल्टा के दूसरी तरफ टर्न करेंगे ना, तो बोटी बिल्कुल भी मूव नहीं करेगी। ये मैं आपको मजीद जूम करके दिखा रही हूँ। टेबल पे तो हमने अंगीठी को सेट किया हुआ था। ये पहाड़ी चट्टान हमारे बहुत काम आई। कोयलों को मजीद दहकाने के लिए हमने पंखी से खूब अच्छी तरह से हवा दी। ये मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ। जब तक कोयले दहकते हुए इन पे सफेद रंग की राख या डस्ट सी ना आ जाए, तब तक आपने सीख नहीं रखनी, अदरवाइज ज्यादा हीट की वजह से बोटी पे फौरन से कलर आ जाएगा और चिकन पीस अंदर से अच्छी तरह से गल नहीं सकेगा। ऑयल और ब्रश हम अपने साथ ही लेके आए थे, लेकिन जब तक चिकन पीस ऊपर से आपको खुश्क महसूस ना हो, आपने ऑयल का ब्रश नहीं करना। चिकन पीसेस को सेकते हुए तकरीबन 10 से 15 मिनट्स गुजर चुके हैं। चिकन को मैरिनेट करते हुए हमने ऑयल इसमें शामिल किया था ना, अब उसकी चमक आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रही है। सो अब हम इस पे ऑयल का ब्रश करें। बारबेक्यू करते करते मैंने बतखों के सीन्स भी रिकॉर्ड कर लिए। देखिएगा, अभी एक बतख पानी में बोलेगी और पानी के किनारे पे मौजूद बाकी बतखें उसका रिप्लाई करें। पता नहीं इनकी क्या गुफ्तगू चल रही है या क्या बातचीत हो रही है। पानी के बाहर की सभी बतखें बहुत पुरजोश होकर रिप्लाई कर रही हैं। ये बतखें मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ, बहुत कलरफुल भी और लुक वाइज ही बहुत कुपली कुपली सी है। मुझे तो बहुत क्यूट लग रही है। इसके साथ ही मैं आपको चिकन पीसेस दिखा देती हूँ। ऑयल की ब्रश की वजह से हल्का हल्का सा धुआं भी उठ रहा है। चिकन टिक्कों को हम निकाल लेते हैं। चिकन पीसेस जैसे जैसे तैयार होते जा रहे हैं, हम इन्हें सैलेड प्लेटर में रख रहे हैं। ये मैं आपको दिखा दूँ, क्योंकि कोयले बहुत ज्यादा थे, हमने थोड़ा इन्हें साइड पे भी किया था। मैं आपको जूम करके दिखा रही हूँ। और चिकन टिक्के देखें बिल्कुल भी नहीं जले, कितना अच्छा इन पे खूबसूरत सा रेड कलर आया है। ये वो टिक्के हैं जिनमें हम रेड कलर शामिल नहीं किया था। कोयले दहक रहे हैं और ये ठंडे ना हो जाएं, सो हम बड़े वाले चिकन तंदूरी पीसेस को भी सीख पे लगा रहे हैं। तंदूरी चिकन के बड़े वाले पीसेस हैं, इन्हें गलाने के लिए हमने एक स्टेप घर में ही कर लिया था, वो मैं अभी आपको दिखा देती हूँ। जल्दी में स्टीमर नहीं मिल रहा था, सो हमने पैन में स्टैंड रखते हुए पानी शामिल कर दिया और स्टैंड के ऊपर हमने छलनी रख दी। शुरू में हीट को हमने मीडियम लो रखा हुआ है, ताकि पानी में खूब अच्छी तरह स्टीम बन जाए। 5 मिनट तक इसे ढक्कन से कवर करते हुए हीट को हमने मीडियम लो रखा। खूब अच्छी तरह पानी बॉइलिंग पॉइंट पे आ गया है, इस पे स्टीम भी स्टोर हो गई है और ढक्कन में देखें जो सुराख है उसे हमने एल्युमिनियम फॉइल से बंद किया हुआ है। स्टीम में बिल्कुल लो हीट पे 20 मिनट तक हमने मजीद कुक किया। चिकन में लगे हुए कट्स काफी हद तक खुल चुके हैं। अब जो हमने मैरिनेटेड मसाला बचा हुआ था ना, वो ब्रश की मदद से इन कट्स के अंदर लगा रहे हैं। तो जनाब, इस वीडियो में आपने देखा तकरीबन 45-50% तक हमने चिकन पीसेस को पहले गला लिया था। तंदूरी चिकन भी हमने 2 बैचेस में अच्छी तरह से सेक लिया। सैलेड प्लेटर तो हम पहले ही तैयार करके लाए हुए थे। इसमें लीमू हमने हाफ कट करके रख लिया था, जिसकी मर्जी है वो टिक्कों पे लीमू का रस लगा ले। बहुत ही टेस्टी बने ये छोटे वाले चिकन पीसेस, जिन्हें हमने बिल्कुल भी नहीं गलाया। ये मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ, देखें बिल्कुल नरम है और बहुत ही टेस्टी बने हैं। बारबेक्यू के लिए आते हुए हमने गर्मा गर्म तंदूरी रोटी भी ले ली थी। दूर पानी में बतख और उसके बच्चे तैर रहे हैं। दोपहर के 4 बजने वाले हैं। टिक्कों की इतनी जबरदस्त खुशबू आ रही है। जनाब, अब हम मजेदार सा लंच कर लें, सो हम कैमरा ऑफ करें। खाना खाने के बाद सभी का चाय का मूड बन रहा था, सो हम चाय बना रहे हैं। वही दहकते हुए अंगारे हमारे काम आए। एक हफ्ता बारिशों के बाद बहुत रोशन दिन है, चमकीली और तपश वाली धूप है। चाय पी लेने के बाद अब हमारा हाइकिंग ट्रैक पे जाने का प्लान है। सो सभी कुछ हमने पैक करके गाड़ी में रखा। अब हम ऊपर पहाड़ पे जा रहे हैं और ऊपर से मैं आपको सब एरिया का व्यू दिखाऊंगी। स्टेयर से ऊपर आके हमने देखा कि जो लोग सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकते उनके लिए भी बहुत अच्छा ट्रैक बना हुआ है। बांस से बना हुआ एक हट भी था। जब हम ऊपर गए तो सिक्योरिटी गार्ड ने हमें बताया कि रमजान के महीने में यहाँ से चाय मिलती है और वो भी इफ्तार के टाइम। यहाँ से दूर अगर आप सामने देखें तो आपको मस्जिद नजर आएगी। आपको डाइनिंग और पे शाहदरा इस्लामाबाद के व्लॉग के साथ साथ मोनूमेंट यूरोप में बर्फबारी के दौरान शूट किए हुए व्लॉग्स के साथ साथ हमारे खूबसूरत से गाँव के व्लॉग से मिल जाएंगे। व्लॉग्स बाय डाइनिंग और सर्च करेंगे ना तो ये मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आपको सभी व्लॉग्स का लिंक मिल जाएगा। यहाँ आने के लिए एक तीसरा ट्रैक मैं आपको दिखा रही हूँ। यहाँ से रोड बहुत करीब है। शाम हो रही है, सो हम वापस अपनी गाड़ी की तरफ जा रहे हैं। इस पार्क के करीब ही आपको नेवल एनकरेज में बच्चों के लिए भी पार्क मिल जाएगा। बच्चों को तो झूले ही पसंद होते हैं ना, सो अगर आपके साथ बच्चे हैं तो यहाँ आ सकते हैं। नेवल एनकरेज इस्लामाबाद से अब हम वापस जा रहे हैं। चिनाब गार्डन के पास ही मौजूद करीबी गाँव के पास हमने भेड़ों का रेवड़ देखा। इनके गले की घंटियों की टन टन बहुत ही भली
लग रही है, तो हमने सोचा ये भी व्लॉग का हिस्सा बना लेते हैं। लग रही है ना खूबसूरत आवाज। मेरा ख्याल है ये बकरा ईद पे सेल करने के लिए इन्हें पालते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक को जरूर क्लिक कर दें। डाइनिंग हॉल पे आपको व्लॉग्स के साथ साथ बहुत सी रेसिपीज भी मिल जाएंगी। अगर आप वो देखना चाहें तो मजीद रेसिपीज के लिए आपको नीचे सब्सक्राइब का ब्लैक बटन नजर आ रहा होगा, उसे क्लिक कर दें। फिर मिलेंगे किसी मजेदार सी रेसिपी या व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज।